हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? सब अच्छे हैं। चलिए, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया था सॉलिड स्टेट, और उसमें मैं 3 लेक्चर आपको दे चुका हूँ। अभी 4th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि उन तीनों चैप्टर्स में से, पिछले चैप्टर्स नहीं बल्कि आपके जो 3 वीडियोज़ मैंने डाले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने डाले हैं, कुछ क्यूरीज आई हैं और कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर सूडो सॉलिड्स क्या होते हैं? सूडो सॉलिड्स, तो बेटा देखो, सूडो जो वर्ड है इसका मतलब होता है फाल्स। क्या मतलब होता है? फाल्स, झूठा। तो सूडो सॉलिड्स का मतलब है अमोर्फस सॉलिड्स को, अमोर्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज सूडो सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव, या दे शो, बिकॉज दे शो फ्लूइडिटी, है ना। जैसे ग्लास का सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं ग्लास को, तो समझ में आया होगा। अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर कुछ फ्लूइडिटी होती है, कुछ सभी में तो नहीं, बट कुछ अमोर्फस सॉलिड्स शो फ्लूइडिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। फ्लूइडिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, इसलिए इनको हम सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। तो आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सूडो सॉलिड्स, अमोर्फस, सम ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, दैट इज़ फ्लूइडिटी। चलिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में अब मैं आपको, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम। यहाँ पे कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस के बेस पे आपको सॉलिड्स को क्लासीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं नेम से ही बता दूँ वैसे तो, कि पोटाशियम सल्फेट, तो पोटाशियम सल्फेट किस में आएगा भाई? K2SO4, ठीक है। ये क्या है आपका? आयोनिक सॉलिड लिख लेता हूँ मैं ऊपर, आयोनिक सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। सेकंड इसमें पूछ रहा है टिन, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड्स। तो टिन आपका किस में आ जाएगा? मेटेलिक सॉलिड में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास है बेंजीन, तो बेंजीन आपका किधर आएगा? मोलिकुलर सॉलिड में आएगा बेंजीन, ठीक है। यूरिया, वो भी इधर ही आएगा, बेंजीन, यूरिया। और उसके बाद अमोनिया, वाटर, अमोनिया भी आपका इधर ही आएगा, अमोनिया H2O, वाटर, फार्मूला लिख दिया मैंने। जिंक सल्फेट आयनिक सॉलिड में आएगा, ZnSO4, क्योंकि ये इसके बीच में यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है बेटा। फिर ग्रेफाइट, रुबिडियम, ग्रेफाइट तो आपका आ जाएगा कोवेलेंट सॉलिड में, ठीक है। रुबिडियम आपका मेटेलिक सॉलिड के अंदर आप लिख सकते हो रुबिडियम को। और लास्ट में आपके पास आर्गन और सिलिकॉन कार्बाइड, तो आर्गन मोलिकुलर सॉलिड्स में आएगा, AR लिख देता हूँ सिंबल, और सिलिकॉन कार्बाइड ये आपका कोवेलेंट सॉलिड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एटम्स से मिलकर बने जहाँ पे उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड्स में आ गए। ये मेटेलिक सॉलिड हैं, कुछ बुक्स में इनको मोलिकुलर सॉलिड में दिया हुआ है, तो वो मुझे नहीं लगता ठीक है, ये मेटेलिक सॉलिड होंगे। ये आयनिक सॉलिड है, और ये आपके मोलिकुलर सॉलिड है जहाँ पे मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ डाइपोल या फिर डिस्पर्सन फोर्सेज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था इन टेक्स्ट का। फर्स्ट ना बोल के मैं इसको इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.6 कहूँगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1.7 इन टेक्स्ट में
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड, देखो ध्यान से सुनो, सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी, है ना। एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज़। सॉलिड इज़ वेरी हार्ड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड फॉर्म में भी इंसुलेटर है और मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर है, तो फिर वो किस टाइप का आएगा भाई। देखो आयोनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में बेड कंडक्टर होते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्टर हो जाते हैं। मेटेलिक सॉलिड सभी स्टेट्स में चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो, तो फिर इसका मतलब वो हमारा कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा। किस टाइप का सॉलिड होगा भाई, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, क्योंकि बहुत हार्ड है और सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी यदि इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो इसका मतलब वो फिर कोवेलेंट सॉलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 आपका इन टेक्स्ट का। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। ये मैंने पहले ही बताया था लेक्चर में आपको कि आयोनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर हैं, बट लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इन लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट आयंस बिकम फ्री, आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट का 1.9 इस पोर्शन में, हाँ, कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, मेलेबल एंड डक्टाइल। किस तरह के सॉलिड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, मेलेबल हैं और डक्टाइल हैं। तो आसान है, मेटेलिक सॉलिड्स, है ना, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे। कोई और भी कोई डाउट किसी का है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उनको एक अलग से छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको बीच बीच में डालता रहूँगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी मैं एक सेशन रखूँगा अभी जल्दी। चलिए, थैंक यू।